भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अपने हर नागरिक को एक बहुत ही शक्तिशाली ढाल देता है। ये हैं हमारे मौलिक अधिकार। देखिए, ये सिर्फ कुछ कानून नहीं है, बल्कि ये हर एक व्यक्ति की आज़ादी और उसके सम्मान की गारंटी हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये अधिकार आखिर हैं क्या और ये इतने ज़रूरी क्यों हैं। आज की हमारी चर्चा में हम 4 हिस्सों को देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये नागरिक की ढाल असल में है क्या। फिर हम उन 6 खास स्वतंत्रताओं को जानेंगे जो ये हमें देती है। इसके बाद हम देखेंगे कि इन अधिकारों का मकसद क्या है और आखिर में हम स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था के बीच के एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये जो मौलिक अधिकार हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, ये असल में है क्या और ये एक नागरिक के लिए एक ढाल की तरह काम कैसे करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए। एक तरफ है सरकार, जिसके पास इतनी बड़ी शक्ति है, और दूसरी तरफ एक अकेला नागरिक। तो फिर इस शक्ति के सामने एक आम इंसान की सुरक्षा की गारंटी कौन लेता है? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने संविधान में ही है। और यही जवाब है मौलिक अधिकार। ये कोई खोखले वादे नहीं हैं, ये वो जरूरी मानवाधिकार हैं जिन्हें हमारे देश के सबसे बड़े कानून यानी भारतीय संविधान में दर्ज किया गया है। और ये हर एक नागरिक को मिलते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो। अब इन अधिकारों की असली ताकत कुछ खास बातों से आती है। पहली बात, इनकी गारंटी खुद संविधान देता है। और जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि ये सिर्फ कागज पर लिखे हुए नहीं हैं, इन्हें अदालतों के जरिए लागू करवाया जा सकता है। मतलब अगर किसी के अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे तो वो सीधे कोर्ट जा सकता है। यही अधिकार ही तो व्यक्तिगत आज़ादी की बुनियाद है और एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान भी। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये अधिकार क्या हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि इस ढाल के अंदर हमें मिलता क्या क्या है। आप इसे एक टूल किट की तरह समझ सकते हैं, जो हर नागरिक को मिला है, और इसमें 6 अलग-अलग तरह की आज़ादियां हैं। चलिए इन 6 अधिकारों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले है समानता का अधिकार, जिसका सीधा मतलब है कानून के सामने सब बराबर हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें बोलने की, शांति से इकट्ठा होने की और देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी देता है। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो जबरन मजदूरी और मानव तस्करी जैसी चीजों से हमें बचाता है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हर कोई अपने विश्वास और अपनी आस्था को मान सकता है। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो हमारे देश में अलग अलग संस्कृतियों की रक्षा करता है। और आखिर में वो अधिकार जो इन सभी अधिकारों को ताकत देता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि ये अधिकार कौन कौन से हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये इतने जरूरी क्यों हैं? मतलब इस ढाल का असली मकसद क्या है? इसका सबसे पहला और सबसे बुनियादी मकसद है सुरक्षा। ये अधिकार हर नागरिक को सरकार की मनमानी से बचाते हैं। ये पक्का करते हैं कि कोई भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न कर पाए। सुरक्षा के बाद जो दूसरी सबसे अहम चीज है वो है स्वतंत्रता। ये अधिकार हर इंसान की व्यक्तिगत आज़ादी और उसकी गरिमा को बनाए रखते हैं, ताकि लोग बिना किसी डर के अपनी जिंदगी जी सकें और जो बनना चाहते हैं बन सकें। और जब सुरक्षा और स्वतंत्रता मिलती है तो वहां न्याय की नींव रखी जाती है। ये अधिकार समाज में बराबरी और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं, ताकि एक बेहतर और निष्पक्ष समाज बन सके। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये अधिकार सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी की तरह है। इन्हीं की वजह से नागरिक सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, देश के कामों में हिस्सा ले सकते हैं और एक न्यायपूर्ण समाज की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। सवाल ये है कि क्या यह अधिकार बिना किसी सीमा के हैं? क्या इनकी कोई लिमिट नहीं है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। ये अधिकार असीमित नहीं है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये कमजोर हैं। असल में ये एक ऐसे फ्रेमवर्क में काम करते हैं जो व्यक्तिगत आज़ादी और समाज की ज़रूरतों के बीच एक बहुत ज़रूरी संतुलन बनाता है। और ये संतुलन एक बहुत ही स्वाभाविक तनाव से पैदा होता है। सोचिए, एक तरफ है हर नागरिक की अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और दूसरी तरफ है पूरे समाज का हित, जैसे कि देश में शांति बनाए रखना या राष्ट्रीय सुरक्षा। इन दोनों के बीच में ही एक सही संतुलन खोजना पड़ता है।
तो सवाल ये है कि इन अधिकारों को सीमित कैसे किया जाता है। हमारा संविधान ही उचित प्रतिबंधों की बात करता है। इसका मतलब है कि समाज के हित में, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था या देश की सुरक्षा के लिए, इन अधिकारों पर कुछ सीमाएं लगाई जा सकती हैं। यहाँ तक कि संसद भी इनमें बदलाव कर सकती है, हालांकि उसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। और यहीं आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं, एक ऐसा सवाल जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और दुनिया भर के लोकतंत्र आज भी इस सवाल से जूझते हैं कि एक समाज को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक व्यवस्था के बीच वो सही रेखा आखिर खींचनी कहाँ चाहिए। इस सवाल पर सोचना ही इन मौलिक अधिकारों के असली मतलब को समझना है।